नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के जूम सत्संग मीटिंग में। हम लोग भगवत गीता का अध्ययन करते जा रहे हैं। आज भी हम 15वें अध्याय में 18वें श्लोक से आगे बढ़ने वाले हैं। चैप्टर 15 श्लोक नंबर 18 से। उससे पहले हमारे आचार्य श्री यतेंद्र शर्मा जी मंगलाचरण से शुरू करेंगे। यतेंद्र जी। धन्यवाद दीपक जी। सभी सत्संगियों का गीता सत्संग में स्वागत। अब हम लोग मंगलाचरण से आरंभ करते हैं। होपफुली मंगलाचरण जो है हमारे चित्त जो है वो भगवान कृष्ण के चरणों में डाल देगा और फिर हम उनकी वाणी को सुनेंगे। ओ ओ ओ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्रः स्थिरैरङ्गैः तुष्टभागं स्वस्तनुभिर्वशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्णेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ शांति शांति हरि ओम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति 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 हरिः ओम्। हम लोगों ने 15वां अध्याय समाप्त कर लिया था पिछले सप्ताह। अब हम 16वें अध्याय पर जा रहे हैं। 16वां अध्याय है दैवी असुरी संपत्ति विभाग योग। दैवी क्वालिटी, डिवाइन क्वालिटीज एंड डेमोनिक क्वालिटी। इसमें कृष्ण भगवान ने इसको नाम दिया है संपत्ति। देखिए, हम लोगों को संपत्ति मतलब वेल्थ। सब लोग वेल्थ का मतलब समझते हैं रुपया पैसा, बैंक बैलेंस, दैट्स वेल्थ। लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं वेल्थ जो गुड क्वालिटीज हैं Yeah. वो भी वेल्थ में शुमार की हैं। क्योंकि वेल्थ जो है, मटेरियल वेल्थ को प्राप्त करके आप क्या चाहते हैं? आप सुख हम लोग सुख चाहते, इसीलिए तो करते हैं ना वेल्थ वेल्दी, कि समझते हैं कि उससे सुख प्राप्त होगा, शांति प्राप्त होगी। तो ये जो दैवी संपत्ति है इसको भी वेल्थ कहा है, क्योंकि ये ऐसी वेल्थ है कि इससे भी आपको वही प्राप्त होता है, सुख और शांति प्राप्त होती है। तो ये तो हम इसको करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम जरा थोड़ा सा जो 15वां अध्याय हमने खत्म किया था, आई ऑलवेज रीकैप सो दैट वी वोंट फॉरगेट। ओके। तो 15वें अध्याय में कृष्ण भगवान ने बताया था संसार वृक्ष, जो कि अपसाइड डाउन ट्री है, जिसकी रूट्स ऊपर है और जड़ शाखाएं नीचे हैं। वो दैट ट्री इज एक्चुअली ट्री ऑफ सांख्या। जो हमने सांख्य दर्शन में डायग्राम बनाई थी वो उसी तरीके की बनती है। खैर, अच्छा, फिर कृष्ण भगवान ने बताया था कि ममैव आंशो जीव लोके जीव भूता सनातना मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। उसने बताया था कि जीव, जो जीव है मतलब हम जीव हैं, वो जो है जीव का जो आ, अस्तित्व है, वो भगवान कहते हैं कि मेरे अस्तित्व का एक पार्ट है। और वो एक प्रकृति के साथ मिलके, मतलब जो हमारी प्रकृति से मतलब ये कुदरत नेचर नहीं है जो बाहर हम देख रहे हैं, बल्कि प्रकृति जो हमारे, हमारा शरीर है, पंचभूत हैं, इंद्रिय हैं, मन है, ये सब भी प्रकृति के पार्ट हैं। और जो हमारी इंद्रिय हैं वो इंजॉय करना चाहती हैं अपने विषय को। जैसे आंख जो है वो एंजॉय करना चाहती है रूप को, नाक है वो गंध को, और हमारी जो जिह्वा है वो अ, स्वाद को। तो ये सब के लिए कहा है जीव प्रकृति स्थानीय कर्षति, मतलब इसमें स्ट्रगल कर रहा है अपने को, अपने सुख को प्रकृति के में रह के मैक्सिमाइज करने के लिए। अच्छा, फिर कृष्ण भगवान ने बताया था ये जो जीव है वो एक देही से दूसरी देही में जाता है।
और उन्होंने बताया था कि देखिए, कहा था शरीरम यद्वा आपनोप्ति यच्च उत्पन्नाद ईश्वरा ग्रहित त्यान संयात वायु गंधान। ये जो शरीर कैसे जाता है, इसको बताया था कि जो एसेंस है, मतलब ये जो स्थूल शरीर है, और स्थूल शरीर की जो ऑर्गेनिज्म है, वो सब तो खत्म हो जाती है। लेकिन जो मन के भाव है, मन में जो है, जिस तरह से उसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं, जो वो आगे चलता चला जाता है। और ये कैसे ये इस तरह जाता है जैसे, इस जैसे अगर कोई एयर किसी फ्रेग्रेंट फ्लावर्स के थ्रू पास होके जाए, तो वो वैसे ही उसमें आगे, उसमें वैसे ही इसमें लाने लगेगी, वैसी फ्रेग्रेंट लाने लगेगी। या किसी नॉट सो फ्रेग्रेंट चली जाए, जो कि आपको अच्छी नहीं है, तो उसी तरीके, तो इसी तरीके से उसमें कहते हैं, जो शरीर दूसरा शरीर मिलता है, वो इस शरीर की जो फ्रेग्रेंस है, मतलब यहाँ पे अगर किसी की इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं, बहुत आरजू थी, तमन्ना थी, और वो नहीं पूरी हो पाई हैं, तो वो उसी की तरह चली जाएंगी जैसे हवा के साथ स्मेल चली जाती है। अच्छा, फिर ये बताया था कि कृष्ण भगवान ने कि ये जो जीव है, वो कैसे बॉडी में आता है, कैसे इसमें रहता है, और कैसे चला जाता है। वो विमूढ़ा नान पश्यंती, मतलब जो लोग नहीं इसको विजुअलाइज कर पाते हैं, इसको रियलाइज नहीं कर पाते कि कैसे कैसे जीव है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रहा है, कैसे शरीर छोड़ता है और कैसे शरीर में आता है, तो नहीं देख पाता है। और जो जो ज्ञान चक्षा, मतलब जिनकी आइज ऑफ विजडम है, वो इसको विजुअलाइज कर सकते हैं, वो इसको फील कर सकते हैं कि कैसे ये हो रहा है मेरे भीतर। अब एग्जाम्पल देख लीजिए आप देखिए, शरीर एक दिन में आप एक दफे छोड़ते हैं। इस 24 घंटे की साइकिल में हम एक शरीर छोड़ देते हैं। डीप स्लीप में, या कामा में, या अनेस्थेशिया में, हमको भान नहीं होता कि मैं हूं का जो भाव है, वो उसमें नहीं डीप स्लीप होता है। तो उसमें जो जहां पर ये भाव उठ रहा था, मैं हूं, मैं एग्जिस्ट करता हूं, वो नहीं होता है डीप स्लीप में। अच्छा, वो चला जाता है, यानी आप चले जाते हैं। और जब नींद खुलती है, तब, या अनेस्थेशिया वेयर ऑफ हो जाता है, या मूर्छा चली जाती है, तो फिर उसी शरीर में हम आ जाते हैं। थोड़ी देर देखिए, जैसे कोई आदमी जिसका लंबी सर्जरी हुई हो, 2-3 घंटे की, उसको रखा गया हो, तो वो जब उसको होश आता है, तो थोड़ी देर तक तो वो यही विचार करता रहता है कि मैं कहाँ हूँ, मतलब। फिर उसको समझ में आता है कि अरे मैं हॉस्पिटल में था, हॉस्पिटल में हूँ, और मुझको लगाया था, मुझको एनेस्थीसिया दिया था, अब मेरे को आया। फिर वो पूछता है कि क्या हुआ, कैसा सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ, नहीं, लोग उसे बताते हैं। लेकिन जितनी देर वो अंडर मूर्छा में था, तब तक उसे कोई खबर नहीं, उसे कोई फिक्र नहीं, बिल्कुल चिंता रहे। ना तो उसको अपनी बीमारी का है खबर, ना उसको कोई चिंता है कि ये ऑपरेशन मेरा कैसे जा रहा है। उसको चिंता थी जब वो होश में था, उसको बड़ा एंक्शस था कि पता नहीं क्या होगा ऐसे में। तो अगर वो उस अवस्था में मान लीजिए मर भी जाता, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। या बहुत से सीनियर्स ना, दे पास अवे इन स्लीप, तो वो उनको कुछ नहीं चिंता होती, उनको कोई फिक्र नहीं होती कि वो कहें कि मेरे लड़के बच्चे सब मेरे सामने हों अंत समय में। या कुछ लोग ये होते हैं, वो मेक श्योर कि मेरे सामने ये ना आने पाए। कुछ लोगों का आपने किसी बच्चे से होता है ना, वन मैथ कहते हैं, उसकी मैं शक्ल नहीं देखना चाहता अंत समय में। तो ये दोनों तरीके के होते हैं। कुछ लोग अपने अंत समय में अपने जो लव्ड वंस को हैं,
वो अपने सामने रखना चाहते हैं और कुछ नहीं रखना चाहते। लेकिन जो डीप स्लीप में चला जाता है उसको इन सब बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो वो भी आप मुक्त, जो डीप स्लीप है या एनेस्थीसिया है उसको आप मुक्त अवस्था समझ लीजिए, क्योंकि उसमें कोई चिंता नहीं है। कुछ वो जो परेशानी कर रही है वो कुछ नहीं है। ये जो हमारा जो संसार है वो जो हम वेग, अच्छा तो देखिए उनसे छुट्टी मिल गई ना। अच्छा, जो स्वप्नावस्था होती है उसमें उसमें होता है, सुख दुख होता है, परेशानी होती है, डर लगता है, सब कुछ होता है। लेकिन वो स्वप्नावस्था का जो डर है वो जब जग गया, और स्वप्नावस्था की जो अशांति है, स्वप्नावस्था का जो असंतोष है, मतलब कभी, वो सब जगने पर खत्म हो जाता है। तो देखिए दो तरीके के हैं, या तो आप पूरी तरह मूड हो गए, मतलब जैसे डीप स्लीप में चले गए तो वो सारे कष्ट खत्म हो गए, जो उसको बुरा सपना रहा था वो डीप स्लीप में चला गया तो उसका उसका सारा शोक संताप खत्म खत्म हो गया। या वो जग जाए तब उसका खत्म हो गया। अच्छा, हम लोग जो जिस वेकिंग स्टेज पे हैं वो पूरी वेकिंग स्टेट नहीं है, इसलिए हम लोग परेशान हैं। जो पूर्ण वेकिंग स्टेट है उसको भगवान हमको प्राप्त कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो या तो फिर या तो अज्ञान में चले जाओ, या तो बिल्कुल ही सो जाओ, तब सारे दुखों से छुट्टी है। या पूरी तरह जग जाओ, तब छुट्टी है। और हम कोशिश कर रहे हैं गीता के माध्यम से पूरी तरह जग जाए। और ये जागृत अवस्था में जो जीव है वो सिर्फ एक काम करता है, सिर्फ एक काम। अगर दुख में है तो उसका सिर्फ ये काम है कि मैं दुख से कैसे निकलूं। और अगर सुख में है तो उसके दिमाग में ये है कि और मैं कैसे सुखी हूं। अच्छा चलिए, ये तो वो, अच्छा और फिर उसके बाद कृष्ण भगवान ने बताया था कि देखो तीन अस्तित्व, अस्तित्व की बात कर रहा हूँ, तीन लोग, तीन व्यक्तियों की नहीं बात कर रहा हूँ, तीन पुरुषों तीन पर्सनालिटी की बात कर रहा हूँ। तीन अस्तित्व होते हैं। एक अस्तित्व तो वो है जो कि पेरिशेबल है, जो खत्म हो जाएगा। जैसे हमारा एज ए जीव रूप में जो अस्तित्व है, हमारा नाम रूप सारे संबंधी सम ये सब नाशवान है, खत्म हो जाएगा एक दफे जब आखिरी प्राण निकल गए, सब गया, कोई मतलब नहीं रहा। मतलब जो सारे संबंध थे जो हमने इतने बनाए थे, धन संपत्ति अर्ज की थी, इतने लोगों परिवार इकट्ठा किया, सब खराब हो जाता है। यही तो हमारा। अच्छा, दूसरा बताया था जो कि इम्पेरिशेबल है। इम्पेरिशेबल वो है जो कि वो अनंत सत्ता में छोटी सी सत्ता जिसको कि अभी आगे जाना है, मतलब इस शरीर से दूसरे शरीर, वो उसको इसके रिस्पेक्ट में वो अक्षर है। और तीसरी है पुरुषोत्तम, जो कि इन सब का आधार है। तो इसको हमने एग्जाम्पल देने की कोशिश की। देखिए ये मैं दिखा रहा था, ये जैसे नाट है ना इसमें, तो ये जो नाट है उस वो लगता है कि ये है, लेकिन इसका अपना अस्तित्व नहीं है। ये जो एक्चुअल है, ये जो कपड़ा है वो है। अच्छा, तो ये तो हो गया अक्षर, ये हो गया अक्षर। अच्छा, पुरुषोत्तम कौन होगा जो इन दोनों से परे है? इन दोनों से परे क्या है? इन दोनों से परे है सूत, जो कि सूत के बने हैं। तो इस तरह से कृष्ण भगवान ने समझाने की कोशिश की थी, इसीलिए इसका नाम पुरुषोत्तम योग है। और कृष्ण भगवान ने कहा था कि यो मामेव असमूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमा सा सर्वविद भजत माम सर्वभावेन भारत। वो जब ये जो इस रहस्य को समझ लेता है वो मेरे को पूरी तरह से पुरुषोत्तम रूप में भजता है, और इसके बाद से कुछ करने को नहीं रहेगा। तो ये देखिए 15 जो अध्याय है वो थोड़ा शॉर्ट में हमने रिकैप कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं 16वें अध्याय में। तो 16वें अध्याय में जैसे मैंने बताया था कि ये वेल्थ की बात कर रहे हैं, स्पिरिचुअल वेल्थ एंड डिमोनिक वेल्थ। दैवी सम दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति। यहां तक कोई है क्वेश्चन, एनी कमेंट? विनीत जी, आपने वो जो कहा था ना कि कन्फ्लिक्ट की बात, तो वो अभी भी वो थोड़ा है, मतलब कि जो वेद वेद वाक है, अहम ब्रह्मास्मि, और उसमें अक्षर अक्षर और
पुरुषोत्तम। कुछ कहना है आपको इसके बारे में? नहीं, उसमें बस वही है, वो जरा सिनोनिमिटी नहीं है दोनों के बीच में, क्योंकि अच्छा, बड़ा हाँ। कैटेगरी उसमें जो है उपनिषद में तो बहुत कैटेगरिकली कहा गया है कि हम ब्रह्मास्मि, मींस द हाँ। कुटस्थ जो है इज आइडेंटिकल टू ब्राह्मण। सो या इफ वी रिगार्ड ब्राह्मण एज पुरुषोत्तम, तो उसमें कंप्लीट आइडेंटिटी, उसमें चार जगह पे बहुत कैटेगरिकली अनइक्विवोकल टर्म्स में बताया गया है कि हम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, मतलब बहुत ही क्लियर कट। यहाँ पे जरा एम्बिग्यूटी नहीं है, यहाँ पे कहा गया है कि देयर थ्री हायर की है, पेरिशेबल है विच इज द इम्पेरिशेबल। जीवात्मा, इम्पेरिशेबल है which is the kudastha, and the third is purushottam, the three layers कह दीजिए। या तो हालांकि elsewhere in the गीता it does say कि सब कुछ everything is वासुदेवा जो है सब कुछ है, या बट इस वास्तव। पर्टिकुलर श्लोक में जो 18th श्लोक है चैप्टर 15 का, उसमें that is not exactly ringing true with the Upanishads, उसमें जरा वो है। हालांकि है सब एक ही, there is only one पुरुषोत्तम है, ब्राह्मण कह लीजिए एक ही है। या तो जो आइडेंटिटी जो कैटेगरिकल टर्म्स में उपनिषद में कही गई है वो यहाँ पे नहीं है। ये, हाँ। या अ, जैसे नवे अध्याय में कहा है कि बहुनाम जन्मना अंते ज्ञान वाम माम प्रपद्यन्ते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। तो देखिए आगे करते हैं, थोड़ा और क्लैरिफाई हो जाए इसको। या तो अब चलें 16वें अध्याय में। तो पहला श्लोक करते हैं। इसमें तीन एक साथ हैं। श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धे ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दा दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोध त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदम् दैवीम् अभिजातस्य भारत। ट्रांसलेशन है, द सुप्रीम डिवाइन पर्सनालिटी भगवान कृष्णा सेड, ओ सेक्शन ऑफ भरत यानी अर्जुन, these are the saintly virtues of those endowed with a divine nature। तो क्या क्या है, एक एक करके देखते जाएंगे वो कौन सी हैं ये वर्चूज। एक तो है फियरलेसनेस, अभय। दूसरी है प्योरिटी ऑफ माइंड। तीसरी है स्टेडफास्टनेस इन स्पिरिचुअल नॉलेज। चैरिटी, नेक्स्ट, कंट्रोल ऑफ सेंसेस, sacrifice
study of the sacred books, austerity and straightforwardness, non-violence, truthfulness, absence of anger, renunciation, peacefulness, restraint from fault finding, compassion toward all living beings, absence of covetousness, gentleness, modesty, and lack of fickleness, vigor, forgiveness, fortitude, cleanliness, bearing enmity towards none, and absence of vanity. ये वेरी टॉल लिस्ट है, याद भी नहीं रहेगी, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये है सेंटली वर्चूज. These are 26 qualities of divine nature. Yeah, 26 qualities of divine nature, all in three. Yeah. अच्छा, आपने काउंट करी है तो 26 है. ये 26 है मेरे पास, और गीता उसमें लिखा हुआ. अच्छा, 20. These are the 26 qualities of those with divine virtue. तो तीनों श्लोकों में 26 बन जाती हैं. या 26 है, तो इससे 26 से कोई मतलब निकलता है, मतलब जैसे जैसे 3-4 26. होंगी हम में। हाँ, बस इनको पढ़ के बस यही वो बड़ा शाक लगता है कि हम में कुछ भी नहीं है. एक यार 3-4 होंगी बस, वो भी कुछ कम मात्रा में, और उसके बाद फिर बाकी की टोटल एब्सेंस। राज जी ने कुछ पूछना है। राज जी, आप कुछ कहने वाले? सवाल बहुत सरल है. मैं हमेशा इसके बारे में थोड़ा कंफ्यूज रहा हूँ. ये बलिदान या सेक्रीफाइस का क्या मतलब है? ओके. परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस तो वो होती है जो आपकी सबसे ज्यादा प्रिय चीज हो, लेकिन लेकिन आप किसी दूसरे के हित के लिए उसको त्याग दें, वो सेक्रीफाइस है. या किसी और कारण से आप त्याग दें. जैसे मैं गया गया था श्राद्ध कराने, तो उसमें कहा था कि आप कोई चीज त्यागिए, तो एक चीज जो आपको अच्छी लगती है वो त्यागिए. तो मैंने उसको जो है ना वो क्या कहते हैं, कस्टर्ड फ्रूट, वो त्याग दिया. अब वो मैं नहीं खा सकता, तो वो सेक्रीफाइस में आएगी. तो इसी तरीके से, अच्छा, वो सेक्रीफाइस वो होती किसी की गर्दन काट दी, मतलब वो भी तो कहते हैं ना कुर्बानी, जैसे है बकरे की, मतलब कहते हैं ना बकरे उस और बकरीद पे वो सेक्रीफाइस किया, तो एक वो भी अर्थ होता है. आप क्या समझते हैं? मतलब मुझे तो इतना ही समझ में आता है. नहीं, इसमें तो यज्ञश्च के लिए मेरा ख्याल बताया हुआ है कि मोस्ट लाइक अभी मैं जो देख रहा हूँ ना भगवद गीता एज इट इज, उसमें उन्होंने ट्रांसलेट किया है परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइस. सो अच्छा. इट्स लाइक सेक्रीफिशियल फायर में जो हम करते हैं यज्ञ, उसको भी मेंशन कर सकते हैं कि ऐसे लोग जो हैं वो यज्ञ यज्ञ दानम करते हैं, क्योंकि दानम बिल्कुल, ये दमश्च क्या करना जो है. यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम, तो उसमें आया है सेक्रीफाइस. मोस्ट लाइक यज्ञ. देखो, यज्ञ ने कोई सेक्रीफाइस, यज्ञ हाँ जी, करना ही सेक्रीफाइस का सेक्रीफाइस है या परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ. मेरे ख्याल में तो सेक्रीफाइस जो आप चाहते हो वो नहीं करते, किसी और के लिए छोड़ देते हो उसको, वो सेक्रीफाइस है. हाँ. वो भी इसी तरह से जैसे ही है. मेरे को कुछ चाहिए, मैं कहती हूँ नहीं, दूसरे को कुछ ज्यादा चाहिए, तो उसको अपना सेक्रीफाइस कर दो, छोड़ दो, उसको लेने दो, उसको दे दो. और ये अकॉर्डिंग टू आवर स्क्रिप्चर्स व्हाट वी आर नो रीडिंग भगवत गीता, इसमें तो यज्ञ का ही है, परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइस. जो यज्ञ करना ना, यज्ञ करना उसको, वो सेक्रीफाइस, उसको एक उसमें मिनट. आहुति डालना, हाँ. आहुति का ही वो सेक्रीफाइस भी कहते हाँ, मुझे तो यही सही लग रहा है, यज्ञ वाला. हैं, आहुति डालना. हाँ, क्योंकि इस और सब में जो है उसको बिल्कुल उसमें क्या शब्द यूज किया जाए, उसमें
आनंद आनंद की स्थिति नहीं लग रही मुझे। और क्योंकि यज्ञ, अगर आप मानते हैं कि यज्ञ यज्ञ ही, अभी ये बलिदान, मेरी, मैं कंफ्यूज रहा हूँ हमेशा और अब भी हूँ, लेकिन हाँ, मैं थोड़ा बहुत समझता हूँ, मतलब जो है आंतरिक रूप से, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। अब जैसे मान लो, आजकल तो नहीं सुनते ऐसा ज्यादा, लेकिन पहले होता था, जैसे कोई किसी का मान लो एक्सीडेंट ही हो गया रास्ते में चलते में, तो लोग वाग सहायता के लिए जाते थे, तो उसको भी बलिदान ही कहा जाता था। तो अ, अब कम हो गया है ऐसा, कि लोगों को लगता है कि उसी पर मुकदमा चल जाएगा। तो अ, वो अ, यज्ञ यज्ञ मुझे तो यज्ञ का अच्छा लगता है सुनने में सबसे। लेकिन लेकिन क्लैरिटी उसमें भी मजा नहीं आ रहा, मेरा मतलब है कि क्यों नहीं, मजाक क्यों नहीं आ रहा? नहीं, कोई क्लैरिफाई करे ना इसको। ये तो क्रिया करने को ही बलिदान है बस, ये मान लीजिए डेफिनेशन ये सही है, लेकिन बिल्कुल सही। क्लैरिटी नहीं आ रही है इसमें, समझ में नहीं आ रहा। और दूसरा यज्ञ जो है वो भी भगवत गीता में बताया गया कि वो दूसरे जो लोग वैसे अ, अग्नि वाला हवन वाला यज्ञ नहीं करते, वो अपनी श्वास का ही यज्ञ करते हैं। आने वाली श्वास को जाने वाली श्वास में में आहुति देना, वो भी इसमें एक श्लोक में बताया हुआ है। सो वो हाँ, अलग प्रकार का यज्ञ है, ठीक है ना। पर यज्ञ तो यज्ञ है, उसमें उसमें इट्स लाइक sacrificing is more of an intentional process of concentrating upon your that activity that you are doing, um, for the good of overall, for everything, for everybody. It's like part of your existence is being offered for the good of the society, for the good of the, your environment and everything. और जो यज्ञ करते हैं वो उसमें भी अगर अच्छी नेचर से करें, अपनी लालच के लिए नहीं करें, तो फिर वो सबके लिए होता है। जैसे वर्षा के लिए यज्ञ किया जाता है, अभी भी होते हैं इंडिया में, तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, साउथ इंडिया में बहुत तगड़े होते हैं, और वो फलीभूत भी होते हैं। हाँ, सेक्रीफाइस के लिए या, हिंदी में क्या वर्ड है सेक्रीफाइस के लिए? है जी। बलिदान ही है उसका तो डिक्शनरी में मतलब। अच्छा। अब जैसे जैसे कोई सैनिक देश के लिए लड़ते हुए मर जाता है, तो वो बलिदान, अपने जीवन का बलिदान कर रहा है, हाँ, तो जीवन का वो भी समझ में आता है। लेकिन लेकिन फिर वो आध्यात्म के क्षेत्र में नहीं है। नहीं, तो मेरे ख्याल से हम सेक्रीफाइस वर्ड ना यूज करें, जैसे यज्ञ है उसी को यूज करें, जैसा कि उसमें हाँ, यज्ञ original का, मेरी जो दीपक जी ने अभी यज्ञश्च। बहुत अच्छा हाँ, एक्सप्लेनेशन किया, कि हाँ, यज्ञ हम कल्याण के लिए कर रहे हैं। हाँ, ये जैसे कल्याण के लिए। किसी को नहीं लगता है कि वातावरण शुद्ध हो रहा है, मुझे तो लगता है कि वातावरण से शुद्ध शुद्ध हो रहा है। तो तो वो अ, मतलब सबके कल्याण के लिए है। हाँ, या चलिए, ये इसमें हम सब लोग एग्री कर जाएं। हाँ, योर इसमें, योर और इसमें मुझे सेल्फलेस। कोई दुख का या इसमें पुट नहीं है बिल्कुल। क्योंकि अब जैसे आपने एग्जाम्पल दी थी, जो अ, क्या मेरे मेरे लिए जो सबसे प्रिय चीज है वो छोड़ दूं, इसमें इसमें मुझे आनंद नहीं, नहीं नहीं, मैं किसी को वो नहीं कर रहा हूँ, उसको इसी में आनंद है, तो वो उसके लिए है व्यक्तिगत। लेकिन हाँ, अ, लेकिन इसमें कल्याण की जो है, एनीवे मैं ज्यादा नहीं कहना। See, the other word या you can use is selfless service या without calling sacrifice. और No, जैसा but सरोज that जी you ने are कहा कि doing for दूसरे के yourself. लिए I भी mean, छोड़ना भी अच्छी बात है, वो भी एक तरह का यज्ञ ही है। जैसे अब कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, आपके फैमिली में या आपके फ्रेंड या कोई, दे दे आर रियली सिक और समथिंग, दे नीड लाइक 24 hour care,
and you are there to provide them that. So you are sacrificing your sleep and you are getting up. And actually we have all done it for our kids anyways. So जब छोटे छोटे बेबी थे तो रात को उठ के भी उनको करना पड़ता था अटेंड, उनको दूध पिलाओ बोतल में भर के। सो वो भी सेक्रीफाइस ही एक तरह का नहीं नहीं, sacrifice आपका करने कर्तव्य है। सॉरी दीपक वो जी, आई आपका डोंट एग्री। कर्तव्य है, बट I don't दूसरे That's के not लिए that's not sacrifice. यज्ञ दूसरे के लिए That's यज्ञ कुछ मेरी करना वो समझ भी में आता है, sacrifice. लेकिन या ये जो पर्सनल सेवा है वो है, ये तो आपकी ड्यूटी है। आप ये तो, क्योंकि पर हर एक जब अच्छा नींद का काम सवाल आता है ना कि नींद को सेक्रीफाइस करो, तब तो मुझे बिल्कुल सेक्रीफाइस वर्ड उसमें अप्लाई हो जाता है मेरे लिए। मुझे नींद हाँ, लेकिन सेक्रीफाइस करनी मुश्किल हर एक अच्छा काम सेक्रीफाइस थोड़ी हो सकता है। है। चलो ठीक है। नमस्ते जी। नमस्ते जी। इसमें देखिए, इसमें जो हिंदी में अनुवाद है उसमें यज्ञ यज्ञ है, सेक्रीफाइस वर्ड यूज नहीं किया है। हाँ हाँ, एग्जैक्टली, या आई लाइक दैट। अच्छा चलो, सेक्रीफाइस नहीं करते। हिंदी में क्या लफ्ज यूज किया है यतीन ने? यज्ञ किया, यज्ञ की क्रिया। यज्ञ था। हाँ, यज्ञ। दैट इज बेस्ट। तब तो एक्सट्रीम से एक्सट्रीम एग्जांपल मेरे माइंड में आई थी राज जी। अब आप उसको तो रिफ्यूट नहीं कर सकेंगे कि वो सेक्रीफाइस नहीं है। अच्छा, बताइए। अब बंदे दो जा रहे हैं, फ्रेंड्स जा रहे हैं, राइट, और यहाँ पर नहीं, अमेरिका में जा रहे हैं, क्योंकि वहां तो ऐसी घटना हो सकती है। आगे से बदमाश आ गए, उन्होंने गोली चलाई तो मैं अपने फ्रेंड के सामने हो गया, मैंने गोली खा ली, अपने फ्रेंड को बचा दिया। वो तो सेक्रीफाइस हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, ये भी कर्तव्य है आपका, ये तो एक नो तो कम ऑन, कर्तव्य है ये, कर्तव्य नहीं है, ये सेक्रीफाइस हो गया। नहीं तो दीपक जी, यस जी, आप बताइए। ये कमेंट, ये जो कमेंट्री में लिखा हुआ है, इसमें बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग सेंटेंस यूज किया है। हाँ जी, पढ़िए। इसकी हिंदी में ट्रांसलेशन लिखी है, यज्ञ प्रायणता। आई डोंट नो व्हाट दैट मीन्स, परायणता। सेंटेंस मुझे इंटरेस्टिंग लगा है। वो है, यज्ञों को तभी परिपूर्ण माना जाता है जब इन्हें भगवान के सुख के लिए संपन्न किया जाता है। हाँ। बड़ा मुश्किल सेंटेंस लग रहा है मेरे को ये, भगवान के सुख के लिए संपन्न किया जाता है। या ये हिंदी में लिखा हुआ है इनकी कमेंट्री में। तो अच्छा। भगवान को सुखी कैसे करें? या भगवान तो सुख का भंडार, खुद ही सुख के भंडार है। ना ये तो एक्चुअली, कहीं और चला गया। ना देखिए, उसका हर ही दोष है। भगवान को जिससे दोष होता है, जिससे भगवान को, आपके जिस काम से भगवान को खुशी होती है, जैसे आप दूसरों की सहायता कर रहे हैं, आप जन लोक संग्रह के लिए कर रहे हैं, तो इससे भगवान को खुशी होगी। तो वो भगवान का सुख नहीं है एक्चुअली, वो थोड़ा कर दिया जिससे टू टू प्लीज द गॉड, ओके, टू प्लीज, दैट इट इज। भगवान को प्रसन्न करने के लिए। हाँ, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। प्रसन्न, और भगवान प्रसन्न कैसे होते हैं? भगवान प्रसन्न ये तो नहीं होते कि आप उनको क्या कहते हैं, कोई नई कार दे दीजिए। भगवान तो प्रसन्न होंगे कि जब आप किसी और दूसरे को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे होंगे, जैसे हम, है ना? हम्म। क्या कैसे होंगे भगवान प्रसन्न? आप लोग बताइए, कुछ आइडिया शेयर कीजिए तो हम भी कोशिश करें उनको। या नहीं, हमारे सुरेंद्र भगवान जी तो प्रसन्न हो गए थे अभी, इन्होंने हार्ट कितने बड़े छोड़े थे। ही प्रेस द हार्ट। एक बार अगेन। या ये देखिए, स्टेट लेसन पढ़ रहे हैं आप? ये पहला, भगवान के नित्य नेम और जो अच्छे कर्म, अच्छे काम करने से जिस पे भगवान प्रसन्न होते हैं वो किया जाए, उसी को कहेंगे। हाँ, हाँ जी। उससे भगवान खुश होंगे। इसका एक ये भी इंटरप्रिटेशन हो सकता है शायद, कि
भगवान का रूप ही है ये सृष्टि। ये सृष्टि के कण कण में भगवान व्यापक है। तो जो सृष्टि के सुख के लिए किया जाता है, जो लोगों के लिए और नेचर के लिए, पक्षियों के लिए, पौधों के लिए बेनिफिशियल हो, ऐसे काम को यज्ञ भी कहा जा सकता है। प्लेजर ऑफ गॉड, भगवान की खुशी के लिए। और भगवान, ये संसार भगवान का रूप ही है एक। ये दिमाग में आया कहीं से विचार, आप ये देख लीजिए कि आपको सूट करता है या नहीं करता। So you can also call it my Lord loves a pure heart. ये जो अपना ये virtues हैं, they are the process with which it purifies us, and we are connected with the highest at that point. तो ये virtues हैं इनमें बहुत. If you follow any of them or all of them, तो ऐसा है कि जैसे the reason I read this book very often. गुरु माई ने लिखी हुई है My Lord loves pure. इसमें 13 बताए हुए हैं वो. I don't want to distract it, but ये जो भागवत गीता से बहुत बहुत fearlessness, purity of being, steadfastness in yoga, steadfastness in knowledge, freedom from anger, part 1. 2, compassion, humility, respect, selfless service, the pure heart in the end. Yeah, Yes, they're all leading to one place, yeah, it's but exactly the it's, same. it's just the different parts of us that to put it. ये जो सेक्रीफाइस का ना नेक्स्ट चैप्टर में आएगा 17 में। अच्छा 17 चैप्टर में 24 श्लोक का है, 25 है। आप देखें 24 श्लोक का जो है, देयरफॉर एक्ट्स ऑफ सैक्रिफाइस, चैरिटी एंड ऑस्टेरिटी prescribed in scriptures are always commenced by uttering Om by the lords of the par Brahma. And 25 में है various type of sacrifice, charity and austerities are performed by the seeker of moksha by uttering tat. Om पहले आ गया, tat हो गया, उसके बाद सत आ गया, और he's all without seeking a reward. तो इसमें 17 में है थोड़ा क्लैरिटी, 17 पे आगे 24 है, 25 है, या ये बिल्कुल 26 जो है इसका, उसमें सत आ गया, ओम तत्सत। वो ये उसके उसमें 3 तरह की ठीक है। दे दी है। तो 17 में ये सारा क्लियर हो जाएगा सेक्रीफाइस के बारे में। ठीक है, we will wait until डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्रीफाइस दे आर डिस्क्राइब्ड। अच्छा, अब चलते हैं चौथे श्लोक पर, जिसमें वो तो अभी तो डिवाइन वर्च्यूज थी, अभी डेमोनिक Yeah. वर्च्यू। दम्भो 26 क्वालिटीज है, और इसमें एक भी परफेक्ट हो जाए तो बहुत है। हाँ, कैसे शुरुआत कैसे की जाए, ये सोचने वाली बात है। चलिए। क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्। ओ पार्थ, भगवान कृष्ण कहते हैं, ओ पार्थ, द क्वालिटीज ऑफ दोज हु possess a demonic nature are hypocrisy, arrogance, conceit, anger, harshness and ignorance. इनमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, ये स्वाभाविक रूप से मिल सकती है। तो ये बताए हैं, दंभ, हिपोक्रेसी, दर्प कहा है एरोगेंस को, अभिमान, क्रोध, harshness and ignorance. Okay. तो ये वो थी, अभी और हैं, अभी तो ये एक शुरुआत करी है, अभी और है आगे। Yeah. नहीं, ये इतनी ही बताई है। अच्छा। तो देखिए ना, दैवी संपत्ति तो बहुत सारी है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और ये जो आसुरी संपत्ति है,
ये प्रकृति में बसी हुई है। अ, उसमें क्या करना चाहिए, रजोगुण और तमोगुण में ये बसी हुई है। रजोगुणी स्वभाव और तमोगुणी में ये सब होती हैं डेमोनिक, और उसके लिए सत्व गुण में स्थित होना पड़ता है, जो कि डिवाइन क्वालिटीज बताई गई हैं। Yeah. दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धाय सुरीमता मा शुच सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव। The divine qualities lead to liberation, while the demonic qualities are the cause for continuing destiny of bondage. Grieve not, O Arjun, as you were born with these saintly virtues. तो जो डेमोनिक क्वालिटीज हैं वो तो ले जाती हैं बॉन्डेज में, इस बंधन नहीं छूट सकता उससे। और जो डिवाइन क्वालिटीज हैं, दैवी संपत्ति, दे लीड टू लिबरेशन, मोक्ष, सुख और शांति को ले जाती हैं। वो कृष्ण भगवान बता रहे हैं अर्जुन से कि तुम तो इन सब सेंटली क्वालिटीज के साथ, यू आर बॉर्न विद दोस सेंटली वर्च्यूज। ये क्वेश्चन है जितेंद्र जी, वन क्वेश्चन। Yeah. जैसे तीसरे इस श्लोक में भी और थर्ड श्लोक में भी यही कहा है कि ऑल दीज वर्चुअस क्वालिटीज दे बिलोंग टू वन बॉर्न फॉर ए डिवाइन स्टेट। तो दिस इम्प्लाइज ए प्री डेस्टिनी, लाइक इट इज प्री डेस्टिन्ड कि अगर उसकी डेस्टिनी में है, ही इज बॉर्न विद दैट, देन ही विल हैव दीज क्वालिटीज, नॉट दैट यू विल वर्क फॉर इट एंड यू विल अचीव दीज क्वालिटीज। So, वो तो प्रकृति क्वालिटीज तो प्रकृति दे रहा है, इसलिए डेमोनिक का भी यही कहा गया, दे बिलोंग टू वन हु इज बोर्न फॉर अ डेमोनिकल, यू नो। सो देयर इज अ implication of predestiny in this, कि वो प्रकृति अपने हाथ में नहीं है कि आप ये क्वालिटीज इनकलकेट कर लोगे। And the more you will try to inculcate these qualities, the more you will have the doorship of self, कि मैं इंडिविजुअल कर रहा हूँ, and the more you will go away from what you want to be. इस पे ये इम्प्लीकेशन दिया गया है कि यू आर बॉर्न, ये सब ऑलरेडी, इट इज प्री डेस्टिनी, द डेस्टिनी इज देयर, द विल ऑफ पुरुषोत्तम इज ऑलरेडी देयर, इट इज ऑलरेडी डेस्टिन्ड। और अगर आपकी डेस्टिनी में है कि यू विल बी गोइंग टू अ डिवाइन स्टेट, तो ये क्वालिटीज ऑटोमेटिकली होंगी, यू विल बी नेचुरली प्री, यू नो, सॉर्ट ऑफ इट विल बी प्री डिटरमिन्ड कि आपकी क्वालिटीज होंगी ही होंगी, वो विदाउट मेकिंग एनी एफर्ट फॉर इट, वो अपने आप इनबॉर्न ही होगा। वो तो सिमिलरली विद द कर्मों के डेमोनिकल आधार पे भी तो हो क्वालिटीज, सकती है। इनबॉर्न है वो। एक मिनट, वो तो हमारे कर्मों से ही हम लाते हैं ना, जो डेस्टिनी हमारी होती है वो हमारे पिछले कर्मों या कभी कर्मों की वजह से आती है। डेस्टिनी में है वो, इट इज ऑलरेडी डेस्टिन्ड विद दैट। बट वी हैव अर्न दैट, हमने अपने कर्मों से ये अपनी डेस्टिनी को अर्न किया है। ये अर्न कुछ भी नहीं किया, सब वो तो प्रकृति करा रही है, सब आपके जो गुणज हैं, जो आपके नहीं, आपने सिक्स्थ मैं हमने कुछ नहीं लेसन में किया। वो कहते हैं ना कि ये जो तुम जैसे कर्म करोगे वैसे ही तुम्हारा ये प्रारब्ध बनता है। प्रारब्ध जो होता है कर्म से ही बनता है। हम तो भगवान सब कुछ देखता है और वो हमारे जैसे हमारे कर्म है उसी प्रकार से वो हमारा नेचर बनाता है, हमारा नेचर बनता है उसी हिसाब से। हाँ, कर्मों के, ठीक है, कर्मों के अनुसार ही जैसे हमारे कर्म होते हैं वैसे हमारे लोग मिलते हैं, वैसे हमारा जन्म मिलता है, वैसे हमारे गुरु मिलते हैं। कैन आई जस्ट टॉक टू सम? संचित कर्म। ओके, विनीत जी, सपोज कर लीजिए 2 बच्चे पैदा हुए एक ही हॉस्पिटल में। अच्छा, एक जो है प्री डिस्टाइंड है फॉर लिबरेशन, तो उसमें सारी की सारी दैवी क्वालिटीज होंगी, और दूसरा हुआ सपोज कर लीजिए इज प्री डिस्टाइंड फॉर डेमोनिक नेचर, तो उसमें ऑलरेडी उसके पास वो क्वालिटी होंगी। यही तो है ना? एक सेकंड, तो यही तो कह रहे हैं ना आप? अच्छा, हाँ जी, उसके पास वैसी क्वालिटीज होगी जैसे उसने अर्न किया है पीछे, वो खुद ही लेकर आता है। जैसे हमारे वो कहते हैं ना
हमारी मृत्यु भी उसी तरह से होती, जैसे हमने पूरे लाइफ में कर्म किए होंगे उसी हिसाब से हमारा आखिरी टाइम भी होगा, और उसी हिसाब से हम आगे भी जाएंगे, आगे भी हमारी जर्नी वैसे होगी। ठीक है, ठीक है। या चलिए जितेंद्र जी, क्या कह रहे थे आप? नहीं, अब वो बता दिया। अब क्या कहते हैं, मोनी जी ने तो एक कह रहे थे। यानी आप कह रहे थे एक हॉस्पिटल में एक बच्चा दैवी संपदा से संयुक्त है, दूसरा आसुरी संपदा से हाँ, संयुक्त वो पैदा हो गया। पैदा हुआ है उसमें, जैसा आप बता रहे थे कि वो उसमें है ऑलरेडी, मतलब उसे कुछ नहीं करना है। वो यही तो मैं विनीत जी का दृष्टांत दे रहा था। नहीं, ये जो विनीत जी कह रहे हैं वो ठीक है, बट दैट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन। ओके। आप बिगनिंग ऑफ द क्रिएशन बता रहे थे दीपक। नहीं, वो तो कह रहे हैं, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि कुछ भी नहीं हमें नो कर्मास इन्वॉल्व, नो नथिंग्स इन्वॉल्व, जस्ट प्रकृति इज डूइंग, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश, राइट? दैट्स हिज मैं तो पॉइंट ऑफ सिर्फ व्यू। इसकी ट्रांसलेशन पढ़ रहा था, इस श्लोक की ट्रांसलेशन में वेरी क्लियरली इट्स मेंशन्ड दैट ऑल दीज वर्च्यूज बिलोंग टू वन बॉर्न फॉर ए डिवाइन स्टेट। तो बॉर्न फॉर ए डिवाइन स्टेट का मतलब क्या हुआ? दैट मीन उसके ऑलरेडी संस्कार उसके वैसे ही हैं, तो प्रकृति उससे वही करवाएगी जो all these qualities will come automatically to him without any effort. He's inborn with these qualities. And similarly, जो वो demonic इम्पोर्टेंट उसे कहाँ से लाई है? वो तो कुछ उसने किया होगा ना, जिसकी वजह से उसको वो वैसे। अब हम सभी एक ही एनवायरमेंट में हैं, तो प्रकृति अगर करवाती तो फिर आपको भी वही करवाती, मेरे को भी वही करवाती, जिस हिसाब से प्रकृति है। मगर हम सबों के अलग अलग हम काम करते हैं, अलग अलग नेचर है हमारा। वो नेचर कैसे है? क्योंकि हमने वो हमारे को, मुझे ये मेरा जो हमने संचित किया है, उस हिसाब से हमें किसी को बहुत अच्छे घर में जन्म मिलता है, किसी को बहुत मुसीबतों में झेलना पड़ता है। या वहीं जैसे ये हॉस्पिटल में दो बच्चे हुए, एक ही एनवायरमेंट में हुए, एक ही प्रकृति से हुए, एक ही बीज से हुए, मगर अलग अलग नेचर के हैं। तो उन्होंने जो वहां से लेकर आए वही उनको अब, मगर अब हम इसको संभाल भी सकते हैं, अपने इसको अपने अच्छे कर्मों से संभल भी सकता है। या समझने के बाद, या जैसे जैसा कृष्ण जी ने बताया उसको, अर्जुन को, कि यू कम फ्रॉम saintly samskar, so you don't have to worry. The point is, it is not easy to comprehend. एक तरफ तो ऐसे लग रहा है कि सब everything would be automatically taken care, all right? The other looks, then we start working again towards liberation. This is where the subtle part is not easy to comprehend. mm-hmm. I mean, I can understand if it's autopilot, then we just follow, keep doing it. And since you're already evolved from previous life, I mean, I don't understand the life rebirth, but let's assume for a minute. And with your rebirth, you likely you'll be a better person this life than the past, if you've done all the right kind of thing, so-called right thing. So this is still a continuous journey. Yeah. You have to do again this life, but who guides you that one? So it's very complex. I mean, देखो ऐसा है कि मैंने तो अपने गुरु के टांग पकड़ी हुई है और उसके साथ चल रहा हूँ, ठीक है? And but the point is, it's not everybody thinks the same way. It's not easy to grasp something. Okay, ये सत्य है, ये नहीं सत्य है. आपकी definition of सत्य would be very different than mine, because जो self interest है ना, बहुमत जो है बहुत स्ट्रांग है. कल मुझे पिकल बॉल में एक औरत पूछ रही थी, वो ना भगवत गीता की किताब पढ़ती रहती है क्लासेस, तो she said, stop it, सुरेंद्र. तो कहते, tell me, how come, I won't bring his name, across the border, this guy
is doing everything wrong. And where does Bhagavad Gita comes in there? So the point I'm coming to is there are a lot of different looks, different behaviors. You cannot everybody cannot understand because this each person comes from his self-interest. Obviously, the person is selfish. And तो ये जो सारा विचारधारा है ना, इसको it's not easy to follow. Except the simplest way would be जैसे कह रहे हैं कि you're born and you continue and then you're reborn and then finally liberated. देखिए यहाँ पे क्वेश्चन That's how, as a child, I've listened this from my parents, and that I get. But beyond that, it is not easy to follow. जैसे कृष्णा जी ने तो अर्जुन को कह दिया कि you don't have to worry. देखिए यहाँ पे फंडामेंटल क्वेश्चन है. Sorry, I finished here. क्या कह रहे हैं जितेंद्र जी? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये है, डू वी हैव ए फ्री विल? मतलब ये है, क्या हम हमारे है, हम कुछ कर सकते हैं? मतलब जैसा वो विनीत जी बता रहे थे, हम कुछ उनका नहीं ये कर क्वेश्चन सकते. है. अच्छा, तो क्या हम कुछ कर सकते हैं? डू वी हैव ए फ्री विल, मतलब हम, या सिर्फ जो भी हो रहा है सब भगवान की इच्छा से हो रहा है? कि भगवान की इच्छा से हो रहा है, तब फिर हमको क्या बनाने की जरूरत है? या हमें इतना परेशानी लेने की क्या जरूरत है कि ये करें या वो करें, अगर भगवान की इच्छा से ही सब कुछ हो रहा है, तो प्रकृति क्रियमाणा नहीं चल रहा है. देखिए डेमोनिक क्वालिटीज जो हैं वो भी भगवान की इच्छा से ही तो है ना. अगर हम ये माने तो जो डेमन है, जो कंस है ना, वो भी तो भगवान की इच्छा से ही हुआ है. तो भगवान ने ये भी यहाँ पर कहा हुआ है 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में, 7th chapter 19th श्लोक, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते. After many births and deaths, he who actually is in knowledge surrenders unto me, knowing me to be the cause of all causes, and all that is. Such a great soul is very rare. ओके, तो खैर वो हम बात कर जाएंगे, लेकिन मैं इसको बताना चाहता हूँ कि सब काम चल रहा है भगवान की इच्छा से. तो हमको करना क्या है? कुछ है हमको करना के लिए? बाकी बचा है हमको सिर्फ ये बाकी बचा है कि हम इसको अपनी समझ में उतार लें. ये हमारी समझ में नहीं उतरा है, इसलिए सारी प्रॉब्लम है हमारी. बॉटम लाइन यही होती है कि हमने करना कुछ नहीं है, हमने अब करना सिर्फ कुछ इग्नोरेंस को दूर करना है. कि हमारे पास जो माया की वजह से जो इग्नोरेंस ऑफ द रियलिटी है, या वो इग्नोरेंस ही रिमूव करनी. करना कुछ नहीं है, दैट इग्नोरेंस हैज टू जस्ट रिमूव्ड. नो एक्शन हैज टू बी डन. या तो वो करना, तो ये मानते हैं करना कुछ नहीं है, लेकिन ये जो 7 बिलियन पीपल हैं, डू दे नो इट? अच्छा, इसमें से मुक्ति वही है जो इनमें से इस बात को पूरी तरह से समझ गया है और बिल्कुल उसी हिसाब से काम कर रहा है. क्योंकि हम कह दें कि प्रकृति कर्माण क्रियमाण सर्वसा अहंकार सब कर रहे हैं, लेकिन हम इस पर बिलीव नहीं करते. तो ये जो बिलीफ आना है ना, वही है मुक्ति. हाँ, यश जी. तो विनीत जी की बात के बारे में एक क्लैरिफिकेशन जो मुझे बॉदर कर रही है वो ये है कि प्रकृति के बारे में मैंने जो सुना है, समझा तो नहीं है, लेकिन जो सुना है कि प्रकृति जड़ है और जीव जो मैं हूँ उसमें चेतन तत्व भी है, जड़ तत्व भी है और चेतन भी है. मुझे इसमें डिफिकल्टी है कि प्रकृति जो जड़ है वो चेतन को कैसे हिला डुला सकती. गुड क्वेश्चन. नहीं, देखिए, जो प्रकृति आपको लग रही है वो एक्चुअली वो चेतन ही करा रहा है. जैसे मान लीजिए कोई वो है टेस्ला, ओके, ऑटोमेटिक, जो कि ऑटोमेटिक पार्क कर देती ना. आप बैठे हैं और उसने पैरेलल पार्किंग कर दी. आपको लग रहा है ये तो जड़ है, इसने सब कर दिया,
लेकिन एक्चुअली वो जो उसको प्रोग्रामिंग किया है वो चेतन तत्व ने किया हुआ है ना। तो अल्टीमेट जो काज है वो चेतन है। जैसे माइंड आपका है, माइंड थिंक करता है, और वो सब, वो माइंड जो है वो प्रकृति का पार्ट है। जो उसका क्रिया है वो प्रकृति का पार्ट है, और चेतन उसको वो कर रहा है। तो इसलिए है कि प्रकृति, तो तीनों जो गुण है जो तो हाँ, फिर गुण, सात्विक सात्विक गुण और राजसिक और तामसिक जो गुण है, दे आर बोर्न ऑफ प्रकृति, इस गीता हाँ, में भी गिवन एक्चुअली ऑल प्रकृति these is gunas are born of prakriti. या So one can say कि प्रकृति करवा रही है in that sense. या राइट। हाँ, ये ठीक है। एक्चुअली प्रकृति इज अगर नथिंग। गुण प्रकृति के थे तो फिर हम सभी एक जैसे ही क्यों नहीं है? फिर तो आपकी प्रकृति और मेरी प्रकृति तो एक ही है, एक ही एनवायरमेंट, एक ही प्रकृति है। ये परमात्मा का खेल है, यही तो लीला है। तीनों नहीं, गुणों से यही प्रभावित तो है नहीं। ना। इट इज ऑल आवर क्रिएशन। जो हम क्रिएट करते हैं ना, वही हम भुगतते हैं। देखो अब दोनों आप चीजें हैं, दोनों चीजें हैं, आप प्रकृति भी है और कर्म प्र, कर्म भी है, कर्म भी है और प्रकृति भी है। वो तो प्रकृति के बगैर कैसे चलेगा? प्रकृति से ही दोनों हमारा सारा शरीर बना है। ये तो प्रकृति प्रकृति है, से ही बना है। ऐसे तो नहीं बैठ मगर सकते ना, हम कर्म तो कर ही रहे हैं ना। हाँ, ऐसे तो तभी नहीं तो बैठ सकते ना तभी कि तो प्रकृति ने सब कुछ कर दिया, अब हम बैठ जाए ऐसे। वो नहीं। तो नहीं कर रहे ना, कर्म तो कर अगर रहे हैं। अब आप देखिए ना, आपकी पोजीशन वाला कोई है, वो बहुत दुखी है, और हम फिर भी भगवान की कृपा से थोड़े बहुत हम शायद ये हमने क्रिएट किया है, नहीं अब इतने लोग हैं। कोई हमसे बहुत बेटर है, कोई हमारी लेवल पर है, कोई हमसे बुरी हाल में है, शरीर है, सब कुछ। ये संचित का, ये प्रकृति तो है अपनी जगह, प्रकृति तो सब कुछ करती, मगर अगर हमने हम ये सारा जो रिकॉर्ड हमारा, हम जो करते हैं, हम बात भी करते हैं, वो भी भगवान के पास जाती है, वो भी भगवान सुनता है, क्योंकि वो हर चीज में है। अब वो हमें कैसे देता है, कैसे वो हमें हमारे ही जो हमने किया उसी के हिसाब से मुझे लग रहा है देता है। क्योंकि अगर हम फिर तो अगर प्रकृति फिर तो हम शरीर बने हैं सारे, तो उसमें कुछ भी नहीं है। फिर तो प्रकृति ही सब कुछ करते हैं, आपके लिए अलग और मेरे लिए क्यों अलग? वो तो अलग, डिफरेंट डिफरेंट स्टेटस में हम सभी क्यों है? आई एग्री विद यू भोनी जी, खाली प्रकृति नहीं है, हमारे कर्म भी हैं। प्रकृति करवा रही है, पर कर्म कर्म तो हम ही कर रहे हैं, ऐसे तो नहीं बैठ सकते ना। कर्म भी है। दीपक की ये कमेंट है, फाइनल कमेंट मेरी तरफ हाँ से, जी, और हाँ जी। बड़ा छोटा सा है, जो मैंने बहुत साल पहले सुना था। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि इस समय मैं बोल रहा हूँ। होपफुली आई एम रिप्रेजेंटिंग और प्रेजेंटिंग हिज स्टेटमेंट इन द प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट। और जो स्टेटमेंट मुझे याद है वो ये है कि जो बीत चुका है, जो बीत चुका है वो मेरी डेस्टिनी थी। जो आने वाला है उसमें मैं अपनी विल पावर एक्सर्ट कर सकता हूँ। कितने परसेंट वो सवाल अलग है। जो महावीर हैं, जो बुद्ध हैं, वो 100% करते थे, और मेरे जैसा बंदा में भी 1%, 2%, 3% कर सकता। तो ये कमेंट है, ये आपके कंसिडरेशन के लिए है, ये मुझे याद आता है। अच्छा, दैट्स अच्छी बात है। चलिए यतेंद्र जी, चलिए आगे चलते हैं। छठा और 6 करते हैं। द्वौ भूतसर्गो लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरश प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। There are 2 kinds of being in this world: those endowed with
a divine nature and those possessing a demonic nature. I have described the divine qualities in detail, O Arjun. Now hear from me about the demonic nature. डेमोनिक नेचर क्या है, आप देखिए। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। Those possessing a demonic nature do not comprehend which actions are proper and which are improper. Hence, they possess neither purity nor good conduct nor even truthfulness. Okay. Yeah. So all three are important: purity, good conduct, and truthfulness. देखिए, एक सबसे बड़ा जो इसमें है, अभी एक सेकंड मैं अभी बताता हूँ। उसमें those do not comprehend which action are proper and which are improper. So to comprehend which is proper and which is improper, this is called विवेक. तो जो डेमनिक है उनमें विवेक नहीं, ये सबसे बड़ी है। तो विवेक बुद्धि जो है वो बहुत जरूरी है, कि मतलब विच इज राइट एंड विच इज रॉन्ग। अगर ये बैठ जाए फिर उसके बाद बाकी सब बातें ठीक हो जाएंगी। हम्म। क्योंकि उसके बाद फिर प्योरिटी, मतलब जब जब ये पता लगा व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग, तो इम्प्योरिटी नेचुरली होगी कि इम्प्योरिटी इज नॉट ए थिंग टू गो। ये प्रॉपर। और यहाँ पर जो शब्द है ना उसके लिए शौचम, या ये काफी डीप डीप वर्ड्स हैं जो संस्कृत के। शौचम, इसको अगर देखे अच्छी तरह देखा जाए कि क्या है शौच, क्या है, हाँ, तो इट्स लाइक प्योरिटी। जब हम सुबह उठते हैं तब तभी हमें जो शौच कार्य होते हैं वहीं हाँ, से शुरू हो जाते क्लीनिनेस हैं। या क्लीनिनेस क्लीनलीनेस, या वो शौच का मतलब वो कोई दूसरा लगा, मतलब वो वहाँ कॉमन भाषा में कुछ और समझा जाता है। शौच का मतलब या शुद्धि। क्लीनिनेस जो है शौचालय। हाँ, वो शौचालय। क्लीनिनेस Purity from inner and outer. या या इनर। इनर एंड आउटर। ये देखिए, जो मंत्र हम पढ़ा जाता है, अ, ओम, जैसे कोई भी अच्छा काम करने जाते हैं, शुभ काम, ओम अपवित्र पवित्रो व स्थांगतो भी वा, मतलब पवित्र हूँ मैं, अपवित्र हूँ, स्थांग हुए, या स्मृत पुंडरीकाक्षाम सा वाह आभ्यंतरा शुचि। मैं भगवान का नाम लेता हूँ, भगवान के नाम लेने से बाहर और भीतर सब शुद्ध हो जाए। और श्री विष्णु और 3 दफे वो पानी छिड़का जाता है, तब उसके बाद या शुद्धि होती है। तो ये या कल ही है कि ओम अपवित्र पवित्र व सर्वावस्थांग तो विवाह या स्मृत पुंडरीकाक्षाम सह वायाभ्यंतरा शुचि। हम्म। तो ये मन की भी शुद्धि है। हाँ, वो बाहर और भीतर की होगी ना। बाहर की तो वो हो गई जब जगह आपकी है साफ सुथरी है, और भीतर की शुद्धि में वो है कि आपका मन शुद्ध है, आपकी बुद्धि शुद्ध है, आपके आपके इंटेंशंस शुद्ध हैं, ये सब भीतर की हो गई। या हाँ। हाँ। अच्छा, कुछ लोग जो है ना, बाहर और भीतर की शुद्धि में कहते हैं कि अरे मन शुद्ध होना चाहिए। अरे मन शुद्ध होना चाहिए, लेकिन शरीर भी शुद्ध होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये बोल दें कि भीतर की शुद्धि ज्यादा इंपॉर्टेंट, दोनों शुद्धि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या मन चंगा तो कटौती बाहर में। की शुद्धि के बगैर भीतर की शुद्धि तो आ ही नहीं सकती है। हाँ, हाँ, आएगी नहीं। वो तो तब तक अगर आलस होगा तो शुद्धि आएगी नहीं। जब तक हम पवित्र नहीं होंगे तब तक तो अंदर की शुद्धि भी। अब आप देखिए, जब मेडिटेशन में बैठते हैं उससे पहले इफ यू टेक ए बात होके, थोड़ा आपको ज्यादा ध्यान लगेगा। अच्छा,
असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतम् किमन्यत् कामहैतुकम्. They say, the demonic people, the world is without absolute truth, without any basis for moral order, and without a God who has created or is controlling. It is created from the combination of the two sexes and has no purpose other than sexual gratification. तो वो लोग ये बिलीव करते हैं, बहुत से हैं, मतलब मेजॉरिटी आजकल के युग में यही बिलीव करा जाता है। और इस धारणा को, इसका प्रचार करते हैं लोग धर्म के विरुद्ध जाके। जैसे कम्युनिस्ट थे, वो कहते थे रिलीजन इज द ओपियम ऑफ सोसाइटी। ये जो धार्मिक लोग हैं वो अफीम खिला रहे हैं लोगों को, कोई भगवान नहीं है, सिर्फ ये संघर्ष ही है। नहीं, लेकिन वो मेरे ख्याल में कम्युनिस्ट वो रिलीजन पर फोकस कर रहे हैं, धर्म पर नहीं। धर्म का तो उन्हें पता ही नहीं। हाँ, वही मतलब जो क्रिया जो है सब रिचुअल्स वगैरह उनके ऊपर कर रहे हैं। हाँ, तो लेकिन मैं अभी आपने जो कहा मैं सोचने लगा, क्योंकि पहले मैंने नहीं सोचा ऐसा। नहीं कि देखिए, हाँ मतलब कम्युनिस्ट जो है उनको पता नहीं धर्म क्या है। मतलब वो उन्होंने धर्म के बारे में कोई बात ही नहीं की, उन्होंने सिर्फ एक के बारे में बात की है। दे से रिलीजन इज द ओपियम ऑफ सोसाइटी, कार्ल मार्क्स ने कहा था। अच्छा, उसने ये धर्म के बारे में कुछ नहीं कहा था कि इज इट ओपियम और नॉट। तो हम नहीं जानते कि कम्युनिस्ट धर्म को मानते हैं कि नहीं मानते। हाँ, लेकिन मैं कुछ और कहना चाहता हूँ यतीन जी। हाँ मैं बताइए। ये कह रहा हूँ कि रिलीजन या, के बारे में जो वो कह रहे हैं वो सही है एक तरह से, क्योंकि रिलीजन में जो है डिवीजन डिवीजन है अच्छा, संसार का। तो तो वो जो कह रहे हैं ओपियम, तो ब्रेन, जिसे हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं ब्रेन वॉशिंग, तो हाँ, रिलीजन में तो ब्रेन वॉशिंग मेन है। अच्छा, हाँ, हाँ, अगर खाली वर्ड वर्ड ही अगर मीनिंग, मैंने पहले नहीं सोचा था ऐसा, क्योंकि अच्छा, हम हमारे दिमाग में धर्म रहता है ना। हाँ, लेकिन हाँ, जो धर्म के वो बारे में उसने कुछ कहा ही नहीं। अपेरेंटली जो कह रहे हैं वो सही लग रहा है। अब वो उनका उनका मंशा क्या है वो दूसरी चीज है। हाँ ठीक है, हम तो वो तो यहाँ पे आ गया था इस संदर्भ में, हमको पता नहीं क्या उसने कहा था, मैंने तो पढ़ा नहीं है। और नहीं, तो यही कहा। लेकिन हाँ, उन्होंने क्या सोच के कहा ये दूसरी चीज है। अच्छा, और कुछ कमेंट यहाँ पे? ठीक ही है। एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः. Holding fast to such views, these misdirected people with small intellect and cruel action arise as enemies of the world, threatening its destruction. तो यही हम देख रहे हैं। देखिए दुनिया कितने जो इस युग में यही है, डेमोनिक नेचर की प्रधानता है। और हम कई बार बिल्कुल इसमें लिखा है थ्रेटनिंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड। तो कितनी इस धारणा के कारण जो हमारा संसार है वो कितने दफे पूरी तरह डिस्ट्रक्शन के करीब आ चुका है।
हम्म, जो देखिए क्यूबा की मिसाइल क्राइसिस थी, उसमें बिल्कुल करीब आ गया था। सेकंड फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर में कितना डिस्ट्रक्शन हुआ, और अब जो है, अब भी डिस्ट्रक्शन चालू हो रहा है। किस लिए? क्योंकि इस धारणा पे संसार, डेमोनिक क्वालिटीज की धारणा पे हमारा आजकल का संसार चल रहा। और उसका जो कृष्ण भगवान कह रहे हैं, दे आर एनिमीज ऑफ द वर्ल्ड थ्रेटनिंग इज डिस्ट्रक्शन, एंड वी कैन सी, अपने अपने अनुभव से हम देख सकते हैं कि हमेशा होता रहता है। अब ये रशिया जो है वो न्यूक्लियर स्ट्राइक की धमकी दे रहा है। हम्म, काममाश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः Harboring insatiable lust, full of hypocrisy, pride, and arrogance, the demonic cling to their false tenets. Thus, illusioned, they are attracted to the impermanent and work with impure resolve. इसमें लिखा है दे आर अट्रैक्टेड टू द इम्परमानेंट। वो जो क्षण जगत है, पेरिशेबल है, वही उनका पूरा फोकस है। क्योंकि ये जो जीवन के कुछ साल मिले हैं वही सत्य है, और उनको जितना भी अ, अपने हिसाब से ढाल सको, अपनी कामना के हिसाब से सारे संसार को यूज करो, तो ये उनका रिजॉल्व है। So is this where the free will comes? I mean, if 7 billion people want to do something as demonic as it is, so there is where's the balance? No, not 7 million people. The majority, Billion, 7 billion. 7 billion, not जितने भी पॉपुलर है, सब सोचे कि हमने जो करना है, and that's exactly what's happening at the moment. So, I mean, how the balance comes back? balance. How the balance comes back? Balance comes back by nature. Okay, that okay, I accept that. But भगवान का रूप ऐसे, I mean, if you look at it historically, a lot of the times there were things became very difficult, and a new seer came up, and time and again, and that started started following him. I'm just giving a very simple example. So now that we know there's a right and there's a wrong, and most people, to some extent, include me as well, I mean, it's very hard to really put in practice, really stay 100% on that kind of belief, because it could be only my belief, the other people may not. Like here, I can say, okay, this is my belief. Everybody may not be on the same board, even though we're all doing the same practices. So मेरे कहने का मकसद, you use the word free will. I think that's what is eventually, if your will is to learn and grow, that's one. The other is to just follow your own senses and so on. There's a long list of things that we all do. At least I do it. And तो उसको जो प्रकृति तो करती है, पर भगवान का रूप कहाँ इसमें आता है? इस प्रकृति, the consciousness we're talking about, the natural this universal consciousness, without naming in God as such. जब आ जाते हैं ना, कोई महापुरुष, जैसे आप कह रहे हैं कि जो संसार का वो चक्र चेंज कर देते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध आ गए, अब देखिए कितना प्रचार बुद्ध का हो गया, सारी दुनिया में हो गया। तो वो जब आते हैं तो उनको फिर हम भगवान ही कहने लग जाते हैं ना। Well, तो it's not far उनको from, भगवान का because that अवतार ही is मानते हैं।
तो है तो सारा कुछ ही भगवान का। भगवान ने शुरू में कह दिया कि मेरे से ही सृष्टि शुरू होती है, मेरे में ही अंत होती है, लीला चल रही है बस। हाँ, एको हम बहुश्याम, मैं बहुत बनना चाहता हूँ, बन गया, और क्या चलता रहेगा। तुम अपना देखो कि तुम्हें शांति कैसे मिलती है। अगर तुम्हें शांति नहीं मिलेगी तो तुम अशांत रहोगे, तो ठीक है, अशांत रहो, फिर अगला जन्म लो और उसमें भी अशांति का अनुभव करो, जब तक तुम्हें होश नहीं आती कि हाँ यार छोड़ो, बहुत हो गई अशांति, अब मुझे शांति की ओर बढ़ना है। हम्म, I don't know. That's thanks for explaining, but I feel there's something amiss somewhere. Whatever it is, I don't know. It should be a natural progression. Each of us want to really not be reborn. That would be natural. But that yearning should be there. It's not. I want to live for billion years. I mean, जो अंतर आत्मा जो है उसका जो है ऐसी प्रोग्रेस को किया हुआ है भव सागर के लिए कि you can pretend for a little while. I mean, fortunately, you can succeed as well. I'm not saying pretension is the wrong word I use. You can aspire to do that, and but it's an uphill task. And अभी यही लिखा है ना उसके अंदर कि if you look around the world this moment, you can judge it for yourself what's going on. And so obviously they have their free will is forcing them in a direction which is not embracing this kind of teachings. If they did, they would not be doing it. Yeah, I feel that the free will is only available to you by the forces of nature up to the point that the nature wants to afford it to you or allow it to you. Okay. बिकॉज ये बंदा है कह रहा है कि मेरी तो फ्री विल है, मैं तो अभी ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ से नेचर क्या करती है, वो चल तेरे को ये प्रॉब्लम होगी, हॉस्पिटल में पड़ा है, कोमे में पड़ा है। वो बंदा फ्री विल तो उसकी थी, मैं ये करना वो करना है, अब उसकी फ्री विल की छुट्टी कर दी नेचर ने। Right, so there is free will only up to an extent. नेचर तो अपना काम करती जाएगी उसके ऊपर, इसका राइट। इसका सो देखिए फ्री विल का ये है कि आप 50 फीट की रस्सी से गधे को खूंटे में बांध दीजिए, तो उसकी फ्री विल जो है ना, वो उसके पास भी फ्री विल है, वो घूम सकता है सही बात है, लेकिन सिर्फ 50 उसके घेरे में घूमा। या उसके घेरे में ही चलेगी बस। जितेंद्र जी ने कह दिया मुझे गधा देखो, थैंक यू। हम सभी गधे हैं इस हिसाब से, तो उस परिधि से बाहर नहीं निकल रहे। I think there is only apparent free will. Real free will नाम की चीज नहीं है। Apparent, we think we have the apparent free will है। Yeah, like like there's a will to know, okay, to choose between reality and unreality. Yeah. हाँ देखिए, the choice we think we have made the choice. No, we have not made the choice. वो परमात्मा ही करवा रहा है choice जो है, वो दिमाग through your mind, he is putting that seed into your mind. Yeah. And it's only we have the sort of misconception that it is our free will and we are making the choice. The choice भी हमारी अपनी नहीं है. Because basically we are being lived. We are not living. We have to get that very deep down in our psyche that we are not living. We are being lived. हम सिर्फ एक औजार है, औजार के थ्रू हो रहा है, करवा रहा है जो उसने खेल करवाना है। क्यों करवा रहा है, we don't know. डेस्टिनी क्या है, we don't know. It is there. That is how it is. हमको कुछ नहीं, हम जो करवा रहा है हम कर रहे हैं बस। वो भजन है ना, हम तो हैं खेल खिलौने, खेलो जी भागे राम। हम तो हैं खेल खिलौने। और रामायण में भी एक दोहा था कुछ ऐसा, राम गुसाई जीवन नचावे राम गुसाई, हाँ समथिंग। ओम जी काफी उसको कोट करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। 4:35 हो गए, तो 10वां श्लोक तक आ गए हम लोग ना। हाँ जी।
तो देखिए डोमिनेंट क्वालिटी का मतलब बॉटम लाइन ये है कि सबसे बड़ी डोमिनेंट क्वालिटी है नॉट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। हम्म। अगर वही पल्ले पड़ जाए फिर इसका कोई डोमिनेंट क्वालिटी नहीं रहती। ठीक है। हाँ हरीश जी आपको कुछ है कहना? नहीं, मुझे कुछ नहीं, बिल्कुल क्लियर है 10 श्लोका तक तो। अच्छा चलिए। ओ तो वैसे ये एक मेरे पास जो है अभी रामानंद प्रसाद की गीता है, उसमें थोड़ा ये पढ़ा कि दीज डिमोनिक क्वालिटी जो है, ये जब बॉर्न होता है, हम्म, हु आर बॉर्न विद डिमोनिक क्वालिटीज या, हम्म। तो ये हुआ कि वो प्रारब्ध से ही वो उनकी जो क्वालिटी डिमोनिक है, लेकिन आई थिंक ही कैन रिफॉर्म उसके बाद ना। प्रारब्ध से तो बॉर्न हो गया विद दिस क्वालिटी या, जैसे प्राइड है, एंगर है, हार्शनेस है, इग्नोरेंस है, सो आर द मार्क्स ऑफ दोज हु आर बॉर्न विद डिमोनिक क्वालिटीज। तो ये बॉर्न वो इसलिए कि प्रारब्ध के अकॉर्डिंग टू हिज प्रारब्ध जो भी है, जो उसने कम्युलेट किए बैड कर्म या जो भी, अकॉर्डिंगली व्हेन ही इज बॉर्न उसके साथ ये डिमोनिक क्वालिटी उसके साथ आ गई। तो उसके बाद अगर वो चाहे तो ही कैन रिफॉर्म, ही कैन गो टू द डिवाइन क्वालिटी, एनी वन ऑफ 26 क्वालिटी हो, पूरी तो नहीं है उसमें, एक दो परफेक्ट भी नहीं उसमें हो लेकिन फिर भी वो उधर आई थिंक ट्राई करने से जा सकता है फॉर एवर थ्रू आउट लाइफ, या इसको नहीं कि नो आई एम बॉर्न विद डिमोनिक क्वालिटीज। तो मैं यही लगा रहा हूँ, रिफॉर्म हो जाता है वो, या कोई सेंट्स मिल गए, कुछ मिल गए, जैसे महात्मा बुद्ध को भी वो एक एपिसोड में आके उंगली मार जो था, उंगली काट लेता था, उसको महात्मा बुद्ध मिल गए, तो वो हो गया उस समय, वो हाँ डिमोनिक वाल्मीकि का है। बन गया, उसका वाल्मीकि बिल्कुल हो गया। नहीं तो वो जिसको वाल्मीकि का है। मिलता था उसकी उंगली काट लेता था, लेकिन व्हेन ही मेट महात्मा बुद्धा तो वो चेंज हो गया। वैसे अपनी एफर्ट्स या कोई सेंट या थ्रू स्क्रिप्चर्स, वो डिमोनिक नेचर भी है ना, और भी है, ऋषि वाल्मीकि का भी सामने है डिमोनिक नेचर का, लेकिन वो हो गया पूरा सेंट हो गए, तो नेचुरली हाँ जी, इसमें यही है। राम राम जपने से उसको मरा मरा ही बोलता रहा। वो पहले वो बता रहे हैं कि वो रत्ना था ना, रत्ना को हाँ। देखो उसके बाद वो या चेंज मिले, वो चेंज हो गया इतना कि या पूरा रामायण ही पहले लिख दी, या कैसे या संस्कृत पूरा। चलिए तो चलिए। लगभग 3:39 हो गया, 10 मिनट तक भजन कर लें उसके बाद फिर। या चलिए ठीक है, तो एक भजन करते हैं। ये भजन मैंने निकाल के रखा हुआ है, इसको थोड़ा ऑन करते हैं। या हरि ओम। माया मरी न मन मरा, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। अब मेरी राखो लाज हरी,
अब मोरी राखो लाज हरि। तुम जानत सब अंतर्यामी, तुम जानत सब अंतर्यामी। करनी कछु ना करी, अब मेरी राखो लाज हरि। अब मेरी राखो लाज हरि। अब मोरी राखो लाज हरि। सुत दारा धन मोह लियो है, मोह लियो है। सुत दारा धन मोह लियो है। सुध बुध सब बिसरी, अब मोरी राखो लाज हरि। अब मोरी राखो लाज हरि। अवगुण मोते बिसरत नाही, बिसरत नाही। अवगुण मोते बिसरत नाही। पल छिन घड़ी घड़ी, अब मोरी राखो लाज हरि। अब मोरी राखो लाज हरि। सब पर पंच की गठरी बांध के, गठरी बांध के। सब पर पंच की गठरी बांध के। अपने ही शीश धरी, अब मोरी राखो लाज हरि। अब मोरी राखो लाज हरि। सूर पतित को बेगी उबारो, बेगी उबारो। सूर पतित को बेगी उबारो। अब मेरी नाव भरी, अब मोरी राखो लाज हरि। अब मोरी राखो, अब मोरी राखो। अब मोरी राखो लाज हरि। 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 वाह, बहुत सुंदर, बहुत आनंद आया। थैंक यू। वेरी नाइस। 444 हो गए, 445। तो तो 15 कोई मिनट का कर लेते हैं मेडिटेशन। या 15 मिनट कर सकते हैं, या सब किसी लोग ने तैयार गाना हैं है? 15? हाँ, किसी को राजी, भजन आपने कोई गाना हो गाना है भजन? राजी कोई गाएंगे भजन? आवाज नहीं आ रही। नहीं नहीं ठीक है,
तो आगे बढ़े। मेडिटेशन की ओर बढ़ते हैं फिर। चलिए मेडिटेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो उससे पहले मैं वीडियो को स्टॉप कर दूंगा। अच्छा, तो आज का सत्संग बहुत अच्छा हो गया। जय श्री कृष्ण।